आज हम निकालना सीखेंगे मीन, मीडियन, मोड और रेंज। सबसे पहले हम आते हैं मीन पे। मीन होता है सम ऑफ ऑल वैल्यूज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। ये हमारे पास यहाँ पर नंबर ऑफ वैल्यूज क्या है हमारे पास, ये है 1 2 3 4 5 6 और हम इसे कह सकते हैं 7। और यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यूज हैं वो है यहाँ पर 4 3 5 6 7 2 और 9। तो हमारे पास जो सम ऑफ वैल्यूज हम कैसे करेंगे, यहाँ पर हम इन जो सारी वैल्यूज को यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास सम ऑफ वैल्यूज क्या है, सम ये होगा हमारा 4 + 3 + 5 + 6 + 7 + 2 + 9। अब हम यहाँ पर आते हैं डिवाइड बाई, हमारे पास नंबर ऑफ वैल्यूज, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज हमारे पास आती है 7, तो हमारे पास यहाँ पर आ गया 7 और हम यहाँ पर अब इसको ऐड कर लेते हैं। तो हमारे पास जो एडिशन है वो क्या आता है, 4 + 3 = 7, 5 + 6 = 11, यहाँ पर हमारे पास फिर से 7 आता है और यहाँ पर 9 + 2 = 11। तो हमने यहाँ पर देखा कि डिवाइड भी हम 7 यहाँ पर कर लेते हैं, 11 + 11 22 हो जाता है। इसको हम इजीली ऐड करने का मैं तरीका भी साथ में आपको बताते चल रही हूँ। यहाँ पर हमने 14 को ऐड किया, यहाँ पर हमने डिवाइड बाई 2 किया। अब हम आते हैं इसको फिर से ऐड करते हैं। यहाँ पर हमारे पास 7 है नीचे ये, तो मैं इसको यहाँ पर 7 कर लेती हूँ और यहाँ पर जो है मैंने इसको ऐड किया है और यहाँ पर 7 4 + 2 हो जाएगा 6 और 2 + 1 हो जाएगा 3, यहाँ पर 36 आता है और यहाँ पर हमारा 7 और 7 को अगर मैं काटूँ इससे तो 7 5 35 होता है और ये 0.1 हम इस तरीके से कह सकते हैं। ये हमारा अप्रॉक्स जो है 5.1 हमारा इसका मीन आता है। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट मीडियन पे आते हैं। मीडियन में क्या है हमारे पास, हमने एक एग्जाम्पल ले लिया 3 5 4 3 3 2 1। इसमें क्या होता है, हमें नंबर ऑफ वैल्यूज अगर हमारे पास ऑड है, नंबर ऑफ वैल्यूज मतलब कि मैंने जो इसको काउंट किया था ये 1 2 3 4, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पर हमारे नंबर ऑफ जो वैल्यूज हैं वो हमारी 7 है। अगर ऑड है तो हम इसमें से मिडिल वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो मिडिल वैल्यू क्या होगी हमारी, जो मिडिल टर्म मतलब कि दोनों साइड में इक्वल नंबर ऑफ वैल्यूज होनी चाहिए। तो हमने यहाँ पर देखा, यहाँ पर ये हमारा जो है मिडिल टर्म हमने ये देख लिया, हमने इधर और इधर दोनों हमने इक्वल पार्ट में डिवाइड कौन कर रहा है, 6 कर रहा है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो यहाँ पर हमारे पास जो मीडियन होगा वो यहाँ पर हम 6 ले सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ मीडियम जो आएगा वो 6 आएगा। अगर नंबर ऑफ वैल्यूज हमारी अगर इवन है, अगर फॉर एग्जांपल मैंने इसमें से अगर एक डिलीट कर दूँ, मैंने 1 को डिलीट कर दिया, तो अब यहाँ पर क्या आता है, हमारे पास जो नंबर ऑफ वैल्यूज होंगी वो क्या होंगी, हो गई 6 और 6 पे अब हमारे पास जो मिडिल वैल्यू होगी वो 2 हो जाएगी, एक 4 भी हो जाएगा और एक 6 भी हो जाएगा। जब हम यहाँ पर क्या कहते हैं, एडिशन ऑफ 2 मिडिल नंबर्स, हमारे पास यहाँ पर क्या है 4 और 6 है, तो 4 + 6 डिवाइडेड बाई 2 = 10/2। तो हमारे पास यहाँ जो आ गया मीडियन आ गया 5। तो इस तरीके से हमने मीडियन निकाल लिया है। अब हम आते हैं मोड पर। मोड पर क्या होता है, नंबर दैट अपीयर्स मोस्ट ऑफन, मतलब ये है कि इसमें हमें वो नंबर फाइंड आउट करना है जो कि ज़्यादा नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट कर रहा है। तो हमने यहाँ पर देखा 4 एक भी टाइम रिपीट नहीं कर रहा है, यहाँ पे 3 हमारा यहाँ पे 3 टाइम्स रिपीट कर रहा है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ रिपीटेशन। ठीक है, तो यहाँ पर ये है 4 सिर्फ एक बार आ रहा है, 3 बार टाइम्स आ रहा है, 5 हमारा सिर्फ एक टाइम आ रहा है और 3 हमने ऑलरेडी देख लिया और 1 हमारे पास एक बार। जब सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ रिपीटेशन हमारे 3 के हो रहे हैं तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो मोड होगा वो हमारा होगा 3। ठीक है, तो ये हमने इसका सोल्यूशन फाइंड आउट कर लिया। अब हम आते हैं इस सोल्यूशन पे, तो हमारे पास यहाँ पे जो नंबर ऑफ वैल्यूज़ हैं हमने इसको देखा, 8 हमारा जो है यहाँ पर सिर्फ एक बार आ रहा है, 7 हमारे पास जो है 1 2 3 टाइम्स आ रहा है, 3 जो है हमारे पास एक बार आ रहा है और हमारे पास जो 7 हमने ऑलरेडी ले लिया है तो हम इसको नहीं कंसिडर करेंगे। अब 2 हमारा जो है वो सिर्फ और सिर्फ 2 बार आ रहा है यहाँ पर और 5 हमारे पास सिर्फ एक बार आ रहा है, 7 हमने ऑलरेडी कंसिडर कर लिया है। यहाँ पर हमारे पास जो रिपीटेशंस हो रहे हैं वो 2 है और 7 है। ठीक है, 2 का रिपीटेशन 2 टाइम्स है और 7 का रिपीटेशन 3 टाइम्स है, लेकिन ज़्यादा नंबर ऑफ टाइम्स रिपीटेशन किसका हो रहा है, वो 7 का हो रहा है। तो हमें यहाँ ध्यान रखना है कि हमें नंबर ऑफ रिपीटेशन को नहीं लिखना है, हमें लिखना है कौन सा नंबर रिपीट कर रहा है, हमें उस नंबर को यहाँ पर कंसिडर करना है। हमारे पास जो नंबर रिपीट कर रहा है वो 7 रिपीट कर रहा है, तो मैं इसको यहाँ पर 7 लूँगी। ठीक है, यहाँ पर जो नंबर रिपीट करता है वो 3 रिपीट करता है, मैंने यहाँ पर 3 लिया। अगर ये 4 टाइम्स भी आ रहा होता तो मैं यहाँ पर नंबर 3 लीजिए, क्योंकि सबसे नंबर ऑफ रिपीटेशन किस वैल्यू का नंबर ऑफ रिपीटेशन ज़्यादा हो रहा है हमें उस नंबर को लेना होता है, ना कि कितने नंबर ऑफ टाइम्स हमारे रिपीटेशन हो रहे हैं। तो हमारे पास सबसे ज़्यादा रिपीट करने वाला जो नंबर है, सबसे रिपीट करने वाली जो नंबर ऑफ जो वैल्यू है हमारे पास वो हमारी 7 आती है, सॉरी। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा टाइम्स रिपीट कर रही है वो वैल्यू 7 है, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं 7 है वो हमारा इसका मॉड होगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट आते हैं
रेंज पर। रेंज में क्या है, सिंपली हमारे पास लार्जेस्ट नंबर माइनस स्मॉलेस्ट नंबर होता है। तो अगर मैं यहाँ पर लूँ, जो मैंने यहाँ पर लास्ट टाइम मैंने यहाँ पर लिया है एग्जाम्पल, या फिर मैं एक नया एग्जाम्पल भी ले सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं लिया 2, 5, 8, 12, 3, ठीक है, मैंने यहाँ पर ले लिया, ठीक है। अब हम इसका कंसिडर करते हैं रेंज क्या है। पहले हमें फाइंड करना है इसका लार्जेस्ट नंबर। लार्जेस्ट नंबर हमारे यहाँ पर आता है 12, और जो स्मॉलेस्ट नंबर हमारे यहाँ पर क्या आता है, ये 2 आ गया, ठीक है। तो हमने यहाँ पर जो लार्जेस्ट नंबर माइनस स्मॉलेस्ट नंबर देखा, तो हमारे पास क्या आता है, आंसर आता है 10। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं जो इसका रेंज है वो होगा हमारा 10। अब हम इसके लिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास आता है 12, 15, 19, 7, 6, 2, 1, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास जो लार्जेस्ट नंबर है वो क्या है, हमारे पास 19 है, स्मॉलेस्ट नंबर हमारे पास 1 है, तो इसका जो आएगा 18। तो यहाँ पर हमारा जो रेंज होगा वो होगा इसमें, ये हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा रेंज, जो कि हमारा होगा 18। ये हमारा आंसर हो जाएगा।